नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं जल नीति। तो आज हम जल नीति करने के लिए खुले वातावरण में आए हैं। पानी है साथ में, देखो बड़ा नेचुरल सा बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि हमें वैसे भी योगा जो है वो हमें खुले में करना चाहिए जहाँ पे अच्छी आबो हवा हो। तो आज हम करने जा रहे हैं जल नीति। जल नीति जो है ये षट कर्म का एक पार्ट है। षट कर्म हम करते हैं, षट क्रियाएं हम करते हैं इंटरनल प्यूरिफिकेशन के लिए, आंतरिक सफाई के लिए षट कर्म किए जाते हैं। जल नेति, सूत्र नेति, तो और भी हैं धोती, वस्त्र धोती, तो बट आज हम करेंगे जल नेति। जल नेति करने के लिए हमें कुछ, जैसे सबसे पहले तो हमें एक ही लोटा चाहिए, नमक चाहिए और एक टॉवल पास में रखें। और लोटा जो है वो एकदम साफ़ होना चाहिए। हमें ध्यान में रखना है कि कोई किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो। और हम पानी जो यूज़ करेंगे जल नेति के लिए उसमें हमने नमक डालना है। नमक भी हमें इन्फेक्शन नहीं होने देता, क्योंकि पानी अंदर जाना है। और जो पानी है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए पानी। हमें बेटर है कि आप पहले गर्म करके फिर ठंडा करें, ताकि उसके जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जर्म्स है वो मर जाए। तो हम जल नेति के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे जल नेति, एक तो हमें जैसे जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बड़ी अच्छी है, आई साइट के लिए, मेमोरी के लिए, और फेस आपका तरोताज़ा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है इसको करने से। आइज़ के लिए बड़ी अच्छी है ये। जिन लोगों की आई साइट वीक है उनके लिए बहुत अच्छा है, अब हमारी आई साइट ठीक रहती है इसके साथ। तो माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है और हमें ठंडा मतलब एकदम कूल रखती है ये। थोड़ा सर्दियों में हमें ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में कई बार अगर थोड़ा सा भी पानी अंदर रह जाएगा तो कोल्ड होने का खतरा रहता है। तो अगर किसी का बीपी हाई है रहता है, तो क्योंकि हम इसमें नमक डालते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि बीपी हाई होने का फिर खतरा होता है। तो उन लोगों को किसी एक्सपर्ट के सामने ही करना चाहिए। वैसे भी अगर हम कोई भी आसन, प्राणायाम या क्रिया करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक्सपर्ट के सामने ही किया जाए। तो अब जब हम जल नेति करनी है, सबसे पहला जो स्टेप है हमने देखना है कि हमने सांस कैसे लेनी है। सांस जो है इसमें हम मुंह से लेते हैं। ऐसे आप हाथ आगे रखिए, आप फील करिए आपको जो हवा है वो आपकी हथेली के साथ लगेगी। ऐसे प्रैक्टिस करें पहले आप, तो फिर उसके बाद हमने इस तरह से लोटे को होल्ड करना है। ये देखो इस प्रकार से लोटा होल्ड, इसमें गर्म पानी है, उसमें जैसे एक लोटे में आप हाफ चम्मच डाल सकते हो नमक का। फिर उसके बाद हम ऐसे होल्ड करके हम इसको खड़े होके कर सकते हैं। बैठ के अगर करना है तो हम इस तरह से ये पोजीशन होती है, हम मल आसन में करते हैं अगर हमने बैठ के करना है। तो अगर खड़े होके करना है तब भी आपके ये दोनों पाँव के बीच में ऐसे दूरी होनी चाहिए। और फिर इस तरह से आप अपने ये जो नोस्ट्रिल है इसको ऐसे फिक्स करेंगे, और आप धीरे धीरे लोटे को आप फेस थोड़ा आगे की ओर करेंगे और लोटे को ऊपर करेंगे, और समूह सांस मुंह से लेना है। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। इसी को मुंह खुला रखना है। अब हम टॉवल का यूज़ करेंगे, आप अपने ऐसे साफ कर लीजिए। और अगर बैठ के करना है तो आप इस तरह से पंजे बाहर की ओर होने चाहिए। ये मल आसन में बैठेंगे, चेस्ट सीधी होनी चाहिए, हाथ आप ऐसे रखें, और फिर वही आप नोस्ट्रिल में ऐसे फिक्स करेंगे, और फिर थोड़ा आगे की ओर फेस,
और फिर लोटा। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। तो इस प्रकार से हम जल नीति करते हैं। अब जल नीति के बाद हमने ध्यान रखना है कि जो ये पानी है वो हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। हमने अब हम इसके बाद हमें कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, और नहीं तो हम ऐसे करेंगे, मुंह से सांस लेके हमने नाक से बाहर निकालनी है ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर और फिर दूसरी तरफ से भी। मैं तो अभी कम कर रही हूँ, कम से कम 50 से लेके 100 स्ट्रोक तक आप ऐसे कर सकते हैं। और क्यों हम ये इसलिए करते हैं क्यों, ताकि जो पानी है वो हमारे अंदर नहीं रहे। अगर अंदर रहेगा तो हमें कोल्ड होने का खतरा रहेगा। और उसके बाद हम थोड़ा ऐसे झुक के खड़ेंगे, ताकि सारा पानी बाहर आ जाए। तो इस प्रकार। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा हमें मॉर्निंग में करना है, खाली पेट करना है जल नीति को। नमस्कार।